हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंसास स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में सीरीज़ में हम लोग लेने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन को, तो वर्षा जल संग्रहण क्या है और इसके लाभों को लिखिए। वर्षा जल संग्रहण जैसे ही आप सब पढ़ रहे होगा ना क्वेश्चन, तो पढ़ने के बाद आपको ये ज़रूर तात्पर्य हो जा रहा होगा कि वर्षा जल संग्रहण से मतलब क्या है। कि वर्षा जल का मतलब होता है वर्षा से जो जल आता है उस जल का संग्रहण करना, मतलब उसको संचित करना। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा जानते हैं। कह रहा है कि वर्षा के जल को एकत्र एकत्र करने का मतलब एक जगह इकट्ठा करना। वर्षा के जल को एकत्र करने एवं भंडारण करने में वर्षा जल को संग्रहण करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टाइप है, इतना याद रखिएगा कि वर्षा वर्षा के जल को एकत्र करने एवं भंडारण करने को कॉमा लिख देना यहाँ पर, तब लिखना वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। क्या लिखते हैं? वर्षा के जल को एकत्र करने एवं भंडारण करने को क्या कहते हैं? वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि वर्षा जल संग्रहण से लाभ क्या क्या है, तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है आपका जो पूछने वाला है कि वर्षा जल जो संग्रहण है, बिल्कुल वर्षा जल जो संग्रहण है, फॉन्ट चेंज कर लेते हैं कलर। वर्षा जल जो संग्रहण है इसके लाभ निम्नलिखित हैं, लिखेंगे। पहला है कि जल आपूर्ति की लागत कम हो जाती है। जल आपूर्ति की लागत कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं आपके पास कोई पशु है, पशु को अगर आपको नहाना है या फिर किसी मान लेते हैं पशु है, आपको नहाना नहाना है, उसको पशु को नहलाना है, चाहे कहीं पर कोई चीज़ की साफ़ सफाई करनी है, आपको गाड़ी धोना है, चाहे कुछ भी धोना है, तो वर्षा जल, जितने बच्चों को लगता है कि वर्षा जल तो सर गंदा पानी होता है, तो नहीं बच्चा, सबसे स्वच्छ पानी कौन होता है? वर्षा का जल ही होता है सबसे स्वच्छ पानी। ठीक है, तो वर्षा जल संग्रहण से क्या होता है ना कि आपको जल आपूर्ति की लागत कम हो जाती है। यानी कि आप दूसरे के अपेक्षा, जैसे कि आप जाते किसके पशु को नहलाने कहाँ जाते, या तो नदी में जाते, नहीं तो कल से पानी निकाल कर नहलाते उसको। लेकिन वर्षा जल की लागत आप जल आपूर्ति की कम कैसे करता है? अब जैसे आपने वर्षा जल को एक क्या किया है, संग्रहित किया है एक टैब में, ठीक है, एक वेल में, तो वहाँ से आप पानी निकाल निकाल करके उस पशु को नहला सकते हैं, चाहे जो भी आपका कार्य हो वो कर सकते हैं। दूसरा है बाढ़ आने की संभावना की कमी हो जाती है। अब ऐसे क्यों? तो जैसे कि बाई चांस मान लेते हैं कि कोई एक घर है, घर पर वर्षा की पानी टपक रहे हैं और उसी से रिलेटेड एक पाइप होता है जो वर्षा जल को क्या करता है, भूमि के अंदर भेजता है, भूमिगत जल के पास भेजता है। या फिर कोई क्या करे, एक जो होता है ना, क्या कहते हैं कि सीमेंट वेमेंट का घेर करके, जिसको बोलते हैं पोखर टाइप पर छोटा सा बना लेता है अपने घर में। आजकल स्विमिंग पूल का चलन बहुत चला है, वैसे वैसे तो उस टाइप के अगर पूल में अगर इसको क्या कर लेगा, अगर वर्षा जल को पानी को रोक लेगा, तो वो क्या करेगा, वो पानी नदी में नहीं जाएगी। अगर ये आप जल को संग्रहित नहीं करोगे, तो वो जो बारिश का पानी है वो कहीं ना कहीं सीधे ऊपर से आएगा, और कहीं ना कहीं होते हुए तो कुछ पानी तो उसका भूमिगत जल में चला जाएगा, और कुछ पानी चलता जाएगा कहाँ पे, नदी में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? नदी में। और नदी में जल की मात्रा का स्तर जैसे ही बढ़ेगा तो बाढ़ आने की संभावना होगी। तो इसीलिए वर्षा का जल संग्रहण करोगे ना, तो बाढ़ आने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलिए, तो आज के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज यहीं तक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।